Fourth lesson from the diary of Annie Frank, written by Annie Frank. First of all, we have to read before you read. Anneliese Mary Annie Frank, 12th June 1929, February March 1945, was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Anneliese Annie मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 जर्मनी में इनका जन्म हुआ और एक यहूदी लड़की थी जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन है उसने नीदरलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था तो अपने परिवार और अन्य 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम के अंदर अपने लेख है वो लिखे थे, अपनी डायरी लिखी थी. हर फैमिली हैड मूव टू आम्स्टर्डम after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. बताया कि हर फैमिली हैड मूव टू आम्स्टर्डम. उनका जो परिवार है वो क्या है, उनका परिवार आम्स्टर्डम चला गया था, परंतु जब नाजियों का अधिकार है वो नीदरलैंड तक बढ़ गया था तो वे सभी उसके जाल में फंस गए थे, क्योंकि उनकी जो आशंका थी, उनकी जो विचार थे वो विचार ये थे कि नाजी जो यहूदी लोग हैं इनकी जनसंख्या उसको रोक दिए, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाते, इसलिए इनको ख़त्म कर देना चाहिए. एंड एज द परसुएशंस अगेंस्ट द ज्यूज पॉपुलेशन इंक्रीज द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हाइडिंग रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. और बताया कि जैसा कि उन लोगों के दिमाग में यहूदी जनसंख्या है, इसको बढ़ने के लिए, इसकी बढ़ोतरी है, इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, इसके विरुद्ध जाने के लिए उनका जो परिवार है वो क्या करता है, यहूदी लोगों को, जो वहाँ का शासक है वो यहूदी लोगों को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि ये लोग हैं, उनका विचार था, उनकी सोच थी कि जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं, जनसंख्या इनके कारण बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. तो उनका परिवार है जुलाई 1942 में एक गुप्त स्थान के ऊपर, एक छिपने के स्थान पर चला गया और एनी का जो पिता है ओटो फ्रैंक, उनका जो कार्यालय था, उनका जो ऑफिस था, उसके कमरे में जाकर उन लोगों ने शरण ले ली थी. वहाँ पर जाकर वो छिपकर रहना शुरू कर देते हैं 1942 में. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप्स वाज betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died with typhus in the Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. बताया कि 2 साल के इस छिपने के बाद, अज्ञातवास के बाद, ये जो पूरा समूह है इनको धोखा दिया गया, धोखे से इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें कंसंट्रेशन कैंप, यातनागार जो शिविर है, यातना शिविर है, वहाँ पर ले जाया गया, जहाँ पर बर्गन बेल्सन में टाइफस रोग के कारण एनी की मृत्यु हो गई और उनकी जो बहन है मार्गोट फ्रैंक है, उनके आने के कुछ ही दिनों के अंदर ही उनकी भी मृत्यु हो गई थी. एनी फ्रैंक है, उनकी मृत्यु टाइफस नाम की बीमारी है उससे हो जाती है. मार्गोट ओटो फ्रैंक, हर फादर ओटो फ्रैंक, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. उनके जो पिता ओटो फ्रैंक है वो इस समूह के अकेले जीवित व्यक्ति बचे हुए थे. रिटर्न टू द आम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंड टू फाइंड दैट अ डायरी हैड बीन सेव्ड. और बताया कि और वे युद्ध की समाप्ति के बाद वापस एम्स्टर्डम है वापस लौट आई हैं देखने के लिए कि एनी की जो डायरी है वो सुरक्षित भी है या नहीं, उसको देखने के लिए कि कहाँ पर है. एंड द कन्वेंस दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड. यूनिक मतलब विशिष्ट, एक विशेष प्रकार का. उसे पता था, वो जानते थे कि ये एक बड़ी विशेष प्रकार का रिकॉर्ड है. और ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. और उन्होंने अंग्रेजी भाषा में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इसका जो टाइटल है उसके तहत इस छपवाने के लिए कदम उठाए. द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रोनिकल्स मतलब होता है इतिहास की कुछ घटनाएं, इतिहास के बारे में जो कुछ लिखा गया था
उसके बारे में। द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनली एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। बताया कि द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक, ये जो डायरी थी ये एनी फ्रैंक को दी गई थी। एनी फ्रैंक के 13वें जन्मदिन के ऊपर में दी गई थी। इसमें 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक की जो भी विशेष घटनाएं थी, इतिहास की जो भी घटनाएं थी, उनका सबका वर्णन इसके अंदर किया गया था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और बताया कि इसे स्पष्ट रूप से इसका जो वास्तविक डच भाषा में लिखा गया था, अनेकों भाषाओं के अंदर इसका अनुवादित किया गया, इसे बदला गया और यह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera. Opera means होते हैं opera means गाने के साथ नाटक, तमाशा, स्वांग, संगीत, नाटक, कई तरह के इसके मीनिंग होते हैं। एंड बेस्ड ऑन द डायरी, बताया कि इसके साथ साथ डायरी पर आधारित अनेकों फिल्में, टेलीविज़न, सिनेमा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और यहाँ तक कि एक संगीत कार्यक्रम का भी इसके लिए इसमें बनाया गया है। Described as the work of a mature and the insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi's occupation. यह जो डायरी है एक बड़ी परिपक्व और दूरदृष्टि दिमाग का कार्य बताते हुए हमारे जो डायरी है उसमें नाजियों का जो अधिकार क्षेत्र था उसमें जीवन में सबसे ज़्यादा क्या क्या घटनाएं होती थी, उसके जीवन में जब नाजियों के अंडर में वो लोग रहते थे उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं होती थी, उन घटनाओं का जो वर्णन है इसमें किया गया था। एनी फ्रैंक हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड एंड द डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट मतलब था यहूदियों का विनाश होना एंड रेनाउंड का मतलब था फेमस, विख्यात, प्रसिद्ध हो जाना, विक्टिम्स। और बताया कि एनी फ्रैंक एक प्रसिद्ध लेखिका है और उसे नाजी जो अत्याचार हुए थे उनसे पीड़ित लोगों का है उसके अंदर वर्णन किया गया है। एंड नाउ लेट अस रीड द स्टोरी। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me। बताया कि डायरी में लिखना मेरे जैसी लड़की के लिए सचमुच एक बड़ा ही अजीब अनुभव है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings मतलब होते विचार, thoughts of a 13-year-old स्कूल गर्ल। नॉट ओनली बिकॉज, ऐसा इसलिए नहीं था, ऐसा केवल इसलिए नहीं था कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं था, बल्कि इसलिए कि क्योंकि मुझे लगता था कि बाद में न तो मैं और न ही अन्य कोई भी 13 साल की स्कूली एक छात्रा, एक स्टूडेंट के विचारों के अंदर कोई भी रुचि लेगा। ओ वेल इट डजेंट मैटर, अरे ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, तय कि मुझे लिखने का शौक है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और इससे बढ़कर मुझे अपने दिल में बहुत सी चीज़ों को का जो बोझ है उसे हटाने की ज़रूरत थी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, जो कागज़ होते हैं, पेपर होते हैं, लोगों से अधिक उनमें धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने इस कहावत के बारे में उस दिन सोचा। वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से एक दिन, व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड मीन्स सैड, उदास। उन उदास दिनों में से एक उदास दिन मैंने सोचा जब मैं व्हेन एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड, जब मैं अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, अपनी जो ठोडी है अपने हाथ में लिए हुए, अपने हाथ पर रखे हुए, बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं एकदम बोर थी और एकदम लिस्टलेस, लापरवाह थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी मैं बाहर रुकूं या फिर मैं अंदर चली जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, मैं अंत में वहीं रुकी जहां पर मैं थी।
ब्रोडिंग सोच करना, थिंकिंग विचार करना। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, बताए कि हाँ जो पेपर होते हैं, कागज होते हैं, उनमें ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस I am not planning to let anyone else read this strip-backed notebook grandly referred as a diary unless I should ever find a real friend. It probably won't make a bit of difference. बताइए कि उस समय तक, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन, तब तक मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि ये शानदार गर्व से कही जाने वाली जो एक मोटे गत्ते की कापी होती है जिसको हम डायरी कहते हैं, मेरे इस डायरी को कोई दूसरा पढ़े, जब तक कि मुझे कोई एक अच्छा मित्र नहीं मिल जाता है। अगर कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो और बात है, अदरवाइज मैंने अब तक ये नहीं सोचा था कि मेरी इस मोटे गत्थे वाली डायरी, नाम जिसको गर्व से डायरी कहा जाता है, इसे कोई और पढ़े। प्रॉब्ली वोंट, और इससे अगर कोई मुझे दोस्त मिल भी जाता है तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रमोटेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं उस मुख्य बिंदु पर वापस आती हूँ, उस बात पर लौट कर आती हूँ जिसने पहले तो मुझे डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। और आई डोंट हैव फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इस बात को, मैं इस बात को और स्पष्ट रूप से कहूँ। सिंस, क्योंकि नो वन विल बिलीव, कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 साल की लड़की जो पूरी तरह से इस संसार में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बड़े प्यारे माता पिता हैं। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और मेरी 16 साल की एक बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं दोस्त पुकार सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, मेरे पास एक परिवार है, मेरी चाचियाँ है, प्यारी प्यारी चाचियाँ है, एंड गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो वन ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, बताया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है। मतलब मेरा जो परिवार है वो भी है, मेरे पास चाचा भी है, लेकिन नहीं, बाहरी तौर पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, परंतु जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो वे आनंद उठा रहे होते हैं, तो बहुत कुछ सोचती हूँ, और मैं रोज के जीवन की साधारण जो चीज़ें हैं, साधारण बातें हैं, उनके अलावा किसी दूसरे विषय के बारे में मैं उनसे बात नहीं कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हमें बिल्कुल ये महसूस होता ही नहीं है कि हम एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, और ये मेरी समस्या है। मे बी, शायद, इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे में विश्वास, ये मेरी गलती है शायद कि हम एक दूसरे में विश्वास नहीं कर पाते हैं। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, है कि जो भी कुछ मामला ऐसा होता है, ऐसा ही है, जो भी है मामला ऐसा ही है, बात सब कुछ ऐसी है, और दुर्भाग्य से इनके बदलने के कोई चांस, कोई मौका भी नहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज वाई, इसीलिए आई हैव स्टार्टेड डायरी, मैंने डायरी लिखनी शुरू की। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू jot down means write, लिखना, द फैक्ट इन दैट डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बताइए कि इस लंबे समय से जिस मित्र की उस डायरी के बारे में उसने कहा है, जिसकी छवि, जिसकी कल्पना है, मैंने उसे सुधारने के लिए क्या करती हो कि मैं अपनी डायरी के अंदर जो कुछ भी लिखूंगी, मैं इस प्रकार से नहीं लिखना चाहती जिस प्रकार अधिकतर लोग किया करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, परंतु मैं तो अपनी इस डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी इस फ्रेंड को, इस दोस्त को किटी कहने वाली हूँ, किटी के नाम से पुकारूंगी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to write in. Plung means start. Write in. I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike
डूइंग सो। बताए क्योंकि अगर मैंने एकदम लिखना शुरू कर दिया तो कोई भी व्यक्ति है मेरे द्वारा लिखी गई इस किटी की, जो किटी जिस डायरी का नाम है, कहा गया जिसे, इसे कोई भी शब्द है वो नहीं समझ पाएगा। अगर मैं सीधे लिखना शुरू कर दिया डायरी के बारे में, अपनी डायरी है उसके अंदर अपने जीवन के बारे में, तो कोई इस डायरी को नहीं समझ पाएगा। तो अच्छा होगा, क्या होगा कि प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, कि मैं अपने जीवन का जो संक्षिप्त वृत्तांत है, संक्षिप्त वर्णन में करूं। मच आई डिसलाइक डूइंग सो, जिसे मैं ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल, एडोरेबल मीन्स होता है आराध्य, पूजने के योग्य, लविंग फादर आई हैव एवर सीन। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। बताया कि जो कि मेरे पिता द्वारा अब तक देखे गए पिताओं में से सबसे अधिक थे। मेरे जो पिता है, जो अब तक जितने मैंने पिता देखे थे उसमें सबसे अच्छे थे। उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक कि वे 36 साल के ना हो गए हो, और मेरी माँ है वो 25 साल की ना हो गई हो। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी जो बहन है मार्गोट, उनका जन्म जर्मनी, फ्रैंकफर्ट की जर्मनी के अंदर 1926 में हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म है 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं जब तक 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट के अंदर रही। माई फादर माइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिता का जो स्थानांतरण है, ट्रांसफ़र है, वो 1933 में हॉलैंड वो चले जाते हैं। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, और मेरी माँ एडिथ होलैंडर फ्रैंक है वो सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली जाती है। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, जबकि मैं और मेरी जो बहन है मार्गोट, उन्हें दादी माँ के साथ एचन के अंदर रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट है वो दिसंबर में हॉलैंड जाती है। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी के अंदर उनके पास चली जाती हूँ। व्हेन आई वाज प्लंक डाउन मीन्स होता है प्लेस ऑन, रखना, ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और बताया कि जब मुझे वहाँ ले जाया गया तो मार्गोट के जन्मदिन के ऊपर मुझे एक मेज के ऊपर तोहफे के रूप में सजा दिया गया था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोन्स्टेरसरा नर्सरी स्कूल, और मैं जल्दी ही, मुझे तुरंत ही, मैं मोन्स्टेरी जो नर्सरी स्कूल है उसमें मैंने जाना शुरू कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ पर 6 साल तक की थी तब तक वहाँ पर रुकी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और इस समय मैंने पहली कक्षा अपनी पढ़नी शुरू कर दी थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसिज कुपेरियस, और बताया कि मैं जब 6ठी कक्षा में थी तो मेरी जो अध्यापिका है वो मिसिज कुपेरियस थी, और जो कि मुख्य अध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी शेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और बताया कि साल के अंत में हम दोनों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक दिल को तोड़ देने वाली जो विदाई है वो हमें सामना करना था उसका। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, और बताया गर्मियों में 1941 में दादी माँ बीमार पड़ जाती है। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका एक ऑपरेशन किया जाता है। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जो बर्थडे है वो छोटे मोटे उत्सव के साथ गुजर जाता है। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ का देहांत है जनवरी 1942 में हो जाता है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, और बताया कि कोई भी नहीं जानता था मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ और अब भी उनसे कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मदर्स ग्रैंड कैंडल वॉज लाइट अलोंग विद द रेस्ट। दादी माँ की मृत्यु है वो 1942 के अंदर हो गई थी, और उसके बाद अभी मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। तो 1942 का ये जो जन्मदिन था एनी फ्रैंक का, उस समय एक व्यक्ति की कमी को पूरा करने के लिए मनाया गया था, और अन्य जो मोमबत्तियाँ जलाई गई थी उनके साथ साथ उस कमी को पूरा करने के लिए दादी माँ की जो मोमबत्ती है उनके साथ वो भी जलाई गई थी। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, हम सब चारों ठीक ठाक थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ
जून 1942 एंड द सोलमन मीन्स होता है सीरियस, गंभीर, डेडिकेशन, समर्पण, डिवोट ऑफ माई डायरी। और बताया कि और हम सभी ठीक ठाक थे चारों। और अब ये जो बात है मुझे आज के दिन 20 जून 1942 का वर्तमान जो तारीख है वहाँ पर लेकर आती है और मेरी डायरी के जो गंभीर समर्पण है उसकी ओर लेकर जाती है।